हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का वीडियो एक फोर्थ सेक्शन है और आज का वीडियो कुछ अलग वीडियो होने वाली है। आज हम एविडेंस को पढ़ने वाले हैं और उसमें चेकलिस्ट को समझेंगे। तो अंत तक आप वीडियो को देखें ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ में आए। और ये जो बिगिनर्स आ रहे हैं, जो न्यू आ रहे हैं, वो थोड़ा बेसिक पढ़ के आए ताकि आप लोगों को यहाँ पे मेरा जो पढ़ाया हुआ टॉपिक है समझ में आए। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि समझ नहीं आता, तो भाई आप लोग बेसिक थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ के आओ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हो, साइड में मेरे साथ नोट्स लगा, वो सारा PDF नोट्स मिलेगा आप लोग जो लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। तो सबसे पहले आज का क्लास है जो प्रोजेक्ट अभिषेक इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स है उनका क्लास है। उसमें क्लास जो इसमें 6 लिखा हुआ है, आज क्लास 4th है। जो नोट्स है जो मेरा उसमें 6 लिखा हुआ, जो मैं रीड किया हूँ, मैं पढ़ा हूँ खुद से। तो चलिए मैं आज सबसे पहले एविडेंस चेकलिस्ट कैसे बनाते हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला एक सवाल है कि मान लो तुमने FBG देखा और तुम FBG बन गया, अब तुम ट्रेड लोगे? तो आप बोलोगे भाई जो बिगिनर होता था कहता है FBG भाई बोल लो ट्रेड ले लो। अरे नहीं यार, नहीं लेना ट्रेड, यही तो पढ़ा रहा हूँ आज ना। तो ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है भाई? क्योंकि FBG एक एविडेंस है, ये पूरी कहानी नहीं है। FBG क्या एक एविडेंस है, पूरी कहानी नहीं है। तो ट्रेड नहीं लेना है। और अगर FBG एक एविडेंस है, पूरी कहानी नहीं है, तो हम उसको समझते हैं सबसे पहले कि एविडेंस क्या होता है, तब ना समझेंगे कुछ। एविडेंस समझो। एविडेंस का मतलब होता है कि ऐसी जानकारी जो तुम्हें डिसीजन को, तुम्हारे जो डिसीजन उसको मजबूत करे। ऐसी जानकारी जो तुम्हारे डिसीजन को क्या करे, मजबूत करे। अगर सिर्फ एक चीज मिली तो वो सिग्नल है। अगर कई चीज एक ही दिशा में मिली तो वो एविडेंस है। नहीं समझ में आया? तो इसे हम एक सरल एग्जाम्पल में समझते हैं ताकि आप लोग एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ आप PDFs का, और यहाँ पे एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, बहुत इजी और एकदम आप लोगों को माइंडसेट पूरा एकदम बदल के रख देगा इस कॉन्सेप्ट को लेकर। तो मान लो कि तुम एक कोर्ट में जज हो, एक आदमी बोलता है कि मैंने उसे चोरी करते देखा। क्या सिर्फ एक गवाह पर तुम सजा दोगे? तुम जज हो और किसी ने बोला कि भाई उसे मैंने चोरी करते देखा, क्या तुम एक गवाह पर उसे सजा दोगे? बताओ, तुम अपना जवाब कमेंट में दो। तो आप बोलोगे भाई नहीं। तो तुम क्या करोगे? तुम एविडेंस मांगोगे। क्या एविडेंस है कि मैं इसे सजा दूंगा? क्या एविडेंस है? तो आप मांगोगे कि CCTV कैमरा है आपके पास, जो चोरी कर रहा था उसको देखा है कि चोरी कर रहा था लड़का? देखा है बबुआ? नहीं देखा। तो क्या एविडेंस है? CCTV कैमरा है? फिंगरप्रिंट मिला है? नहीं मिला है। चलिए मोबाइल लोकेशन चेक किए हो इसका? और भी है। तो वो सारा चीज अगर मिला तो वो एविडेंस है, समझे? और वही एविडेंस भाई के आधार पर जज साहब डिसीजन लेंगे। नहीं कि एक गवाह के आधार पर डिसीजन नहीं लेंगे, उसके पास एविडेंस आया उसके आधार पर। वही तो भाई ट्रेडिंग में होता है ना। ट्रेडिंग बिल्कुल ऐसा ही है, समझा? मेरा एग्जाम्पल एकदम सटीक समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों का भेजा में घुसे पूरा इजी वे में। चार्ट रीडिंग कॉन्सेप्ट में यही सब चीजों को सीखना होता है। कहीं कंटेंट इस तरह का नहीं मिलेगा आप लोगों का, ये याद रखना मेरे से। एक दिन बोलोगे अभी मैं न्यू हूँ तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि भाई कुछ इजी पढ़ा रहा है, कुछ नहीं समझ में। अरे समझ में आएगा, तुम देखो कैसा कंटेंट है। तो चलो, ट्रेडिंग में भी यही होता है, सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है। जैसे मैं कोर्ट में जज के बात किया, ट्रेडिंग में भी यही होगा। अगर सिर्फ FBG मिला तो आप एंट्री नहीं करोगे। जैसे ही एक गवाह बन गया तो आप बोला है, तुमने जज था तो तुम बोला कि उसको हम सजा दे देते? नहीं ना, आप एविडेंस मांगे। ऐसे ही FBG अगर मिल गया तो आप एंट्री लोगे? नहीं लोगे। अगर सिर्फ MSS मिल गया तो आप एंट्री लोगे? नहीं लोगे। अगर सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हुई तो एंट्री लोगे? नहीं लोगे।
तो मालूम है तुम्हें कि एक ही एविडेंस है, एक एविडेंस के तौर पर तुम कैसे ले लोगे डिसीजन? तुम जज हो भाई, तुम नहीं ले सकते डिसीजन इस तरह का। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, समझते हैं। तो प्रोफेशनल यहाँ पे क्या करता है? तो जैसे कि पीडीएफ नोट्स में साइड में देख रहे हो, प्रोफेशनल सबसे पहले चेक लिस्ट बनाता है। एक चेक लिस्ट साइड में, चेक लिस्ट जो बना है उसमें सेल चेक लिस्ट हाई टाइम फ्रेम पे सबसे पहले बेसिक है, टिक मारा, बेरिस है, सॉरी भाई, प्रीमियम जोन में है, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन। बाय साइड वीडी टेकन है, मतलब लिया गया है, बेरिस एमएसएस हो चुका है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट भी आ गया है, फ्रेश एफबीजी बन गया है, रिस्क रिवॉर्ड भी फाइंड आउट हो गया है। तो अब सवाल है, अगर इनमें से सारा चीज, इसमें से सिर्फ 2 चीज मिली तो क्या हम ट्रेड लेंगे? जो चेकलिस्ट बनाया, तो मैं तो चेकलिस्ट बनाया, इसमें से मान लो कि अभी तो मेरा पूरा चीज मिल गया, बट इसमें से 2 चीज अगर मिल गया तो तुम ट्रेड लोगे? नहीं लोगे। सबसे और बिगिनर यहीं पे सबसे बड़ी गलती करती है। बिगिनर को एफबीजी दिख गया, सीएचओ दिख गया, तो वो ट्रेड लेना शुरू कर देता है। बट ये सारा चीज गलत है, आपको सीखना हो ये सारा चीज। तो रूल्स, आज का जो क्लास यहीं पे है, जिसका रूल्स ऐड होता है, इस क्लास का आज का रूल्स ऐड हो रहा है, तो रूल्स को समझते हैं। कोई भी एक ट्रेडर का कॉन्सेप्ट नहीं देता है, ट्रेड देता है। सबसे पहले एक रूल देखो, कोई भी एक कॉन्सेप्ट ट्रेड नहीं देता है। कोई भी एक कॉन्सेप्ट क्या देता है? ट्रेड नहीं देता है, ट्रेड नहीं देता है। ट्रेड देता है एविडेंस का कॉम्बिनेशन। ये लाइन लिख के रख लो तुम, कि कोई भी एक कॉन्सेप्ट ट्रेड नहीं देता है, ट्रेड देता है एविडेंस का कॉम्बिनेशन। इसे तुम नोट करके रख लो, एविडेंस का कॉम्बिनेशन आपको ट्रेड देगा, समझे? एटीएफ रूल्स आज का 13 है, और उसमें सिग्नल मतलब नोट इक्वल टू ट्रेड नहीं है। एविडेंस का क्लस्टर मतलब ट्रेड अपॉर्चुनिटी, एविडेंस का क्लस्टर रहेगा तब ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगा, समझे? तो इस रूल्स को याद कर लो। मैं जितना सारा रूल्स हो उन सारा रूल्स को आप दिमाग में बैठा के रखो। तो मैं आशा करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि इससे पीछे बहुत सारा क्लास मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। और जो भाई मेरे से जुड़ रहे हो, तो उससे मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा कि भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त जो भी सीखना चाहता है सर्कल में, उन लोगों को आप शेयर करें। और ये जो है वो चार्ट रीडिंग कॉन्सेप्ट है, अभिषेक जो इंडिपेंडेंट ट्रेडर प्रोजेक्ट चल रहा है वो उसका आप थिंकिंग बिल्ड कर सकते हो, माइंडसेट बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की जर्नी में जा सकते हो। तो मेरा प्रयास यही है कि आप लोगों को ट्रेडिंग स्किल को सिखाना, उसके बाद आप ट्रेड ले सके। तो सबसे पहले कुछ साल आप माइंडसेट बिल्ड करो, ट्रेडिंग का जो नॉलेज है उसे गेन करो, ताकि फ्यूचर में आप ज़्यादा लॉस ना कर पाओ। इसलिए ये सारा चीज़ मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग स्किल का गेम है, आप लोग जुआ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको सीख के आना होगा। तो मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग सीखे, सही नॉलेज ले, ताकि आप लोग अच्छा से अपने आप को कामयाब होते देख ले। क्योंकि यहाँ पे 90% लोग फेल होते हैं, तो उस 90% में हमको नहीं आना है, हमको उन 10% में आना है जो प्रॉफिटेबल है। इसीलिए मैं इस तरह का प्रयास किया हूँ। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो अलग अलग वे में अपना स्ट्रेटजी समझाते हैं, बताते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मेरे पीछे यही रीज़न है। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कुछ साल बाद समझ में आएगा शायद जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा कंटेंट जो है, अभी तक ऐसा कंटेंट शायद यूट्यूब पे कोई स्टार्ट नहीं किया होगा, कुछ अलग हटके हैं।
तो ये मेरा जर्नी है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं अपना जर्नी को शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई मैं ट्रेड नहीं देता हूँ, डेली यही बात को रिपीट करता हूँ। और सबसे ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यही गुजारिश है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।